हेलो एवरीवन। कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से पूरे भारत भर में लॉकडाउन जारी किया था और अभी भी कहीं ना कहीं है। और इस लॉकडाउन की वजह से मेरी ज़िंदगी के दो बेहद ही खास इवेंट्स मैंने मिस कर दिए। पहला इवेंट मेरी मनाली की ट्रिप। ये कोरोना की वजह से कैंसिल करनी पड़ी। कितना मन था यार जाने का। सारी तैयारी हो गई थी, बुकिंग्स हो गई थी, शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। जिस लोकेशन पे जाना है उसका रिसर्च, उसका ड्रेस क्या पहनना है, कौन सी पोजेस देनी है, सब 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 डिसाइड हो गया था। हम एक वीक के अंदर अंदर मनाली के लिए निकलने ही वाले थे और कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई स्कोप नहीं था कि ये ट्रिप कैंसिल हो जाए। लेकिन यहाँ तो ग्लोबल स्कोप आ गया। चाइना से एक वायरस आता है जिसकी वजह से मनाली तो छोड़ो, हम अपने घर के बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। यार जब से ये जवानी है दीवानी देखी थी ना, तब से जाना था। नैना की तरह उन पहाड़ियों में खुद को डिस्कवर करना था और बलम पिचकारी पे भी तो डांस करना था। बनी की तरह उड़ना था, दौड़ना था, गिरना भी था, बस रुकना नहीं था। अदिति की तरह बैड बनना था और अभी की तरह थोड़ी सी बूजिंग भी करनी थी। लेकिन ये सारे अरमान घर में ही कैद रह गए। और दूसरा इवेंट यानी मेरी फेयरवेल पार्टी। या फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, फेयरवेल पार्टी तो मांगता है बॉस। मैंने ना सब डिसाइड कर लिया था। मुझे ना मस्त सज धज के पार्टी में एंट्री ले करनी थी, फोटोज निकालने थे, गेम्स खेलने थे और अपना दिया हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन मनी पूरा वसूल करना था। लेकिन कोरोना की वजह से ये सारे भी प्लान्स बर्बाद हो गए। पर मैंने सोचा कि ये कोरोना किस झाड़ की पत्ती है जो मेरे प्लान्स बर्बाद करे, मेरी खुशियां मुझसे छीन ले। मैं उसे होने नहीं दूंगी कोरोना। आई नो तू किस झाड़ की तो पत्ती है नहीं जिसको उखाड़ के फेंक दूँ, और तू सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता जो मैं तुझे इतना सुना रही हूँ, पर फिर भी इतना छाया हुआ है पूरी दुनिया में। पता है, मैंने 2020 में होने वाली फेयरवेल पार्टी के लिए अगस्त 2019 में अपनी स्पीच लिखकर रेडी रखी थी। और फेयरवेल पार्टी में जो पहनने वाली ड्रेस है वो भी मैंने 1 साल पहले लेके रखी थी। इतनी एक्साइटेड थी मैं। और ये जो मैंने इतनी सारी तैयारी, इतनी प्रेपरेशंस की, ये तो मैं सिर्फ बेस तो नहीं जाने दूंगी। ना 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 ना, नो नॉट मी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद की फेयरवेल पार्टी खुद के लिए खुद ही अरेंज करूँगी। क्या? मनाली? फिर कभी चले जाएंगे, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, जरूर जाएंगे। सो वेलकम टू माई फेयरवेल पार्टी। एक मिनट, हेलो अगेन। सो नाउ आई एम रेडी। वेलकम टू माई फेयरवेल पार्टी। ओके स्टार्ट। इट्स माई स्पीच टाइम। तो ये स्पीच मैंने अपनी फेयरवेल पार्टी पे प्रेजेंट करने के लिए लिखी थी, पर वो तो पॉसिबल नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि अब तो ये स्पीच मैं पूरी दुनिया को सुना के रहूँगी। सो हियर इट इज। आई एम कैप्टन मार्वल एंड माई फ्रेंड्स एंड फैमिली नो मी एज शलाका गायकवाड. Follow on Instagram. It feels great that we all have gathered here to celebrate our journey, which is soon going to come to an end. Thanks to the volunteers of Todo for these all arrangements. I would like to thank our teaching faculty and our HOD sir, if they're watching. Also, I'd like to thank Sri Durpam Family Engineering, Easy Engineering Classes, Nesco Academy, Edureka, Telesco, Sanjay Jain from Knowledge Creative, and Stack Overflow, W3 Schools, Tutorial Points, Wikipedia, and many more. It's hard to sum up these many years of experience in just 10 to 15 minutes. But still, let me walk you through my journey. It started when I was 9 years old. Yeah. मुझे मेरे 4th स्टैंडर्ड में ही बताया गया था कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है। वेरी स्पेसिफिक, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही करनी है। मैंने सोचा ठीक है, वैसे भी हमारे घर पे तो कंप्यूटर है नहीं, उसी बहाने कंप्यूटर आ जाएगा। लेकिन उस समय कंप्यूटर इंजीनियरिंग होती भी क्या है ये मुझे पता नहीं था। मुझे तो हॉगवर्ट्स जाना था, हैरी पॉटर से मिलना था, जादू सीखना था, एक्सपेक्टो पट्रोनम,
विंगारियम लेवियोसा। पर आज जब मैं सोचती हूँ तब मन में ये सवाल आता है कि आखिर हॉगवर्ट्स के बच्चों का करियर था क्या? करते क्या थे जादू सीख के? बस एक दूसरे की डंडियाँ उड़ाना, यही है करियर उनका। फिर 3 इडियट्स आई। मुझे लगा अब तो इनका फैसला बदलेगा, लेकिन नहीं, उल्टा उन्होंने कंफर्म डिसाइड कर दिया, हमारी बेटी इंजीनियर बनेगी। आमिर खान ने कुछ उल्टा बताया था, राइट? शायद आमिर खान नहीं पसंद किसको करते। After schooling, engineering study period has been the longest. At the end of first year, I had 3 backlogs. Yeah, I was really very stressed, nervous and ashamed of myself. I had mindset of SSC and HSC board कि ये एक सेट के बुक्स होते हैं, आधे आधे हर सेमेस्टर में पढ़ने, रट्टा मारना एंड ऑल. But then I got this realization that now I'm an engineering student. With great power comes great responsibility. So for studying engineering, you need to learn more than just syllabus. You need to do group discussions, stay up to date, participate in competitions and do research of yourself. Bas. After second year, you become part of that engineering ecosystem. You get occupied with your studies, you plan next 4 to 5 years of your life and it happens naturally. You are running one after the other thing and you realize कि यार पहले कितना टाइम एक साथ रहते थे. वी यूज टू स्पेंड सो मच टाइम, वी यूज टू हैंग आउट सो मच. अभी भी करते हैं, लेकिन इट्स चेंज. सब बदल गया ना. इट्स ट्रू. नाउ इट इज़ डेफिनेटली चेंज्ड. बट इट्स ऑल्सो ट्रू दैट वी स्टिल वैल्यू ऑल आवर फ्रेंड्स एंड वी आर गोना मिस ईच अदर. I had a year down after third year. Yes, I had 1 year vacation break from engineering. Judge करना है, कर लो. Interestingly, the same year Deepika and Ranveer got married, and the same year Kapil Sharma wrapped up his famous show, The Kapil Sharma Show. So basically, I, Deepika, Ranveer, and Kapil Sharma, we all were on our special separate vacations. I had a time of 1 year with 6 subjects, 2 from each semester. So I had some realizations that I'd like to share with you people. Realization number 1. Fear is the devil of us. Being fearful beats self-confidence and lowers your self-esteem. Realization number 2. Stay peaceful. Don't let your external conditions and emotions control you. Do breathing exercises and meditation to stay calm. Realization number 3. Laugh out loud. Pursue those things that really make you happy. Take time out for those things that really make you happy. Learn to be happy irrespective of people being around you. Realization number 4. Be gentle with yourself. Be kind to yourself. You may be not perfect, but you're all that you have got to work with. The process of becoming who you will begins with total acceptance of who you are. Realization number 5. Improve your communication skills and develop your personality. Focus on yourself and keep yourself well and neat. Try to speak intelligently. Be as cautious, as detailed, as fluent as you can while you speak with people. Realization number 6. Have a good company of friends. Friends can bring good out of us. Friends help us grow better and better. So it's very important to have good company of people. It's rare that from first year to last year you have those same set of friends with you. That rare thing didn't happen to me. But Ankita and I have reunited at the end of our engineering journey. She is precious. I love you 3000. And my boys, Mahesh, Omkar and Piyush. They have been amazing companions throughout the journey and we share really nice and healthy bond amongst us. Love you boys. Once William Shakespeare and also Shalaka Gaikwad says it sometimes that some are born great, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them. Well, not all have inborn greatness in them, but we surely can achieve greatness. If there's anything you can take from today is to leave a legacy behind and achieve greatness. And we are not going to be remembered by our grades or marks, fame or recognition, but our nature and relationship with each other. That's the legacy we are leaving behind. So all the best for all your future endeavors. Have a happy, amazing, successful, wonderful life ahead. Thank you.